नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि लखनऊ से है। शादी में आए बच्चे पर नशे में धुत युवक ने उड़ेला है तेल। 6 बच्चों पर खौलता तेल उड़ेलने का आरोप है और चाट के स्टॉल पर गोलगप्पे खाने आए थे बच्चे। शराब के नशे में धुत युवक ने बच्चों को भगाने की कोशिश की। बच्चों के मना करने पर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया। चीख पुकार करते हुए बच्चे भागे तो मचा हड़कंप। जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी मौके से फरार हो गया है। आरोपी सुमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। विवेक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, ये पूरा मामला क्या समझ आ रहा है और क्या आरोपी की अब तक गिरफ्तारी हो पाई है, उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास? जी देखिए जया, अभी जो बात हुई मेरी नगराम इंस्पेक्टर हैं शमीम खान, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आरोपी भाग गया था मौके से, लेकिन उसको देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल ये घटना जब हुई है तो जो पालखेड़ा गांव है वहां एक युवती की शादी थी और युवती की शादी में जो पड़ोसी गांव है रामभक्त खेड़ा गांव, वहां से आए थे बच्चे। एक राम सजीवन है, उनके साथ में आए थे बच्चे। 5-6 बच्चे थे। वो जो चाट का स्टॉल लगा होता है वहां पर लगा था, वहां पर गए थे बच्चे और बताशे, पानी के बताशे खाने के लिए लाइन में लगे थे। तभी सुमित आ गया। सुमित जो नशे में बुरी तरह से धुत था, उसने बच्चों को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे नहीं भागे। तो उसने जो वेटर था वहां पर जो सर्व कर रहा था टिक्की और बताशे, उसको हटा के उसने जो तवा है उसमें गर्म तेल पड़ा होता है उसको चमचे से लेकर बच्चों पर छिड़क दिया। जब बच्चों पर तेल पड़ा है, जो एक बच्चा है उसके गले और चेहरे पर कुछ हिस्सा जला हुआ है, छींटे पड़े हैं, उसको गंभीर रूप से जब जल गया, वो चीखने चिल्लाने लगा। बच्चे वहां से भागने लगे। अफरा तफरी मच गई पूरे समारोह में। तो घबराकर सुमित वहां से भाग गया। उसको हालांकि कुछ लोगों ने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसने धमकी दी, मारने की धमकी दी और वहां से भाग गया। सूचना पाकर पहुंची है पुलिस ने, उसको आइडेंटिफाई किया है। वहां सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं तो वो भागते हुए नजर आया। उसके बाद उसको देर रात करीब। ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब शुरू करते हैं पहाड़ प्रभात। उत्तराखंड की खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात सीएम धामी की होगी। सीएम धामी आज रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो काशीपुर बाईपास रोड पर मौजूद निजी होटल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर में पिछले 255 दिनों से धरने पर बैठे हैं ट्रक कंपनी के मजदूर और उनके समर्थन में किसान नेता तजेंद्र सिंह विर्क ने यह ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री का विरोध होगा। किसानों और मजदूरों का ऐलान है कि वो सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। किसानों के ऐलान के बाद जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, क्योंकि सीएम का दौरा है और उस बीच मजदूरों का ऐलान भी सामने आ चुका है। किसानों का भी ऐलान है कि सीएम के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाएगा। जो उनके कार्यक्रम है वो नहीं होने दिए जाएंगे और इसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं सीएम धामी के रुद्रपुर दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा विधायक शिव अरोरा का कहना है कि सीएम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान सीएम कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं। सुनिए। पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिला है, वो ऊधमसिंह नगर जिले में पहली बार आ रहे हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बड़े उत्साह के साथ तैयारियां चल रही हैं। सभी कार्यकर्ता रहने वाले हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा नेता कोई भी आता है उत्साह रहता है और जब पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, सभी तैयारियों में लगे हुए। सीएम साहब यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ता उनका अभिनंदन स्वागत करने वाले हैं और निश्चित रूप से जिले में आ रहे हैं, जिले को बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं। तो एक तरफ रुद्रपुर का दौरा है सीएम का, दूसरी तरफ किसानों और मजदूरों का ऐलान भी सामने आ चुका है। लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें क्या है, स्थिति क्या है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी रवि कैंतुरा देहरादून से जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, क्योंकि सीएम का दौरा है रुद्रपुर का और ऐसे में एक तरफ मजदूर और किसानों का ऐलान भी सामने आ चुका है कि वो विरोध करेंगे, हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं देंगे, तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से अब सतर्कता देखने को मिल रही है, क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या आज कार्यक्रम वहां पर है सीएम का? बिल्कुल, ये देखिए आज मुख्यमंत्री के 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। सबसे पहले सुबह 10 बजे बाल आयोग
की एक कार्यशाला है जिसमें मुख्यमंत्री देहरादून में इसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे कोविड की स्थिति को लेकर, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम को 3 बजे यहाँ से रुद्रपुर के लिए रवाना होंगे और जो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले वो कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक है और इस बैठक के साथ साथ एक निजी अस्पताल का भी वो वहाँ पर उद्घाटन करने आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जैसे कि मुख्यमंत्री के रुद्रपुर दौरे से पहले ये बात सामने आई है कि वहाँ पर एक कंपनी है जिसको आज 256वां दिन है, वो अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें ठेका प्रथा को समाप्त करने के साथ ही मजदूरों को कई प्रकार की सुविधाएं देने की उनकी लगातार मांगे हैं और इस मांगों को अब किसानों का समर्थन मिल चुका है। ऐसे मुख्यमंत्री के इस दौरे से पहले किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वो मुख्यमंत्री के इस दौरे पर उनके हेलीकॉप्टर को वहाँ पर उतरने नहीं देंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक टीम पहले ही यहाँ से रवाना हो चुकी है जो कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और जो जानकारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो पुलिस लाइन में उतरना है, तो पुलिस लाइन के भीतर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का व्यवधान मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने में नहीं होगा। लेकिन ये आशंका है कि जब मुख्यमंत्री वहाँ से निकलेंगे तो बाहर सड़कों पर इस तरीके से जो मजदूर हैं और जो किसान नेता हैं, जो कंपनी के उन वर्कर्स का समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ सड़कों पर इस तरीके की कुछ स्थिति बन सकती है। इसी को देखते हुए पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस फोर्स है, वहाँ पर अलर्ट की गई है। ये भी कोशिश की गई है कि तमाम जो वहाँ पर लगातार वर्कर्स जो धरने पर बैठे हैं उनसे ये कोशिश की गई है, ये कहा गया है कि वो इस तरीके का कोई भी कृत्य न करें जिससे कि इस तरीके की व्यवस्था हो। और लेकिन जिस तरीके से किसान नेताओं ने ये ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं देंगे, विरोध करेंगे, इसको देखते हुए पूरी तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन वहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है। तो पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरना है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब बाहर सड़कों पर इस तरीके से कोई किसान या फिर जो वहाँ के जो वर्कर्स हैं जो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों का कोई जुलूस या कोई ऐसा प्रदर्शन ना हो, इस वजह से ऐसे बिल्कुल। और आगे क्या तस्वीरें बनती है, क्या स्थिति होती है, रवि आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुड़की के डांडा जलालपुर में आज हिंदू महापंचायत के ऐलान के बाद से पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस ने महापंचायत का आयोजन करने वाले संयोजक को गिरफ्तार भी किया है। डीएम ने पहले ही साफ किया था कि महापंचायत का आयोजन नहीं होगा, जिसके बाद जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर भड़काऊ भाषणों पर रोक नहीं लगी तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि रुड़की में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के जुलूस पर पथराव हुआ था, जिसके बाद ये विवाद काफी बड़ा हो गया था। इसके बाद से ही धारा 144 लागू है। लेकिन अब देखिए, आज हिंदू महापंचायत का ऐलान है, दूसरी तरफ अधिकारियों को ये सख्त निर्देश है कि इस तरीके के कार्यक्रम ना होने दिए जाए, जिम्मेदारी है उनकी, और इसको लेकर वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। और चलिए इसी से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे। इस मामले में अभी तक 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश भी हो रही है। एसपी देहात का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की ओर से संत समाज से बातचीत हो रही है और ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अब माहौल शांतिपूर्ण है। तो 14 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। दबिश अभी भी दी जा रही है जो लोग फरार हैं उनके लिए। लेकिन इस बीच हिंदू महापंचायत का भी ऐलान कर दिया गया है। और अगली खबर भी रुड़की से है। रुड़की के भगवानपुर के डांडा जलालपुर में हुए बवाल के मामले को लेकर हिंदू महापंचायत के ऐलान के बाद पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि इलाके में कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होगी। हालात को देखते हुए ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी भी हो रही है और मौके पर 5 डिप्टी एसपी हैं, 100 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 200 कांस्टेबल और 5 कंपनी पीएससी की भी तैनात की गई है। छावनी में पूरे गांव को तब्दील किया गया है, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना हो सके, इस बार इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद से काफी बवाल मचा। अब तक 14 लोगों की मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब कोई इस तरीके के कार्यक्रम ना हो, जुलूस ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। ये पहले से निर्देश है और ऐसे में आज चुनौती बड़ी इसलिए भी है पुलिस प्रशासन के लिए कि कैसे वो इस हिंदू महापंचायत को रोकेंगे, जबकि एक तरफ इसका ऐलान किया जा चुका है।
जलालपुर के डाडा जलालपुर में आज महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन उससे पहले जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। मैं अभी डाडा जलालपुर गांव में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डाडा जलालपुर गांव जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। यहां पे जो है 5 कंपनी पीएससी तैनात की गई, साथ ही जो 200 कांस्टेबल है, 100 सब इंस्पेक्टर है और तो पूरी तरह से जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने आज डाडा जलालपुर गांव में महापंचायत ऐलान के बाद से अलर्ट है। तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है और साफ पुलिस प्रशासन ने हिदायत भी यहाँ पे दी है कि अगर जो भी आज महापंचायत का जो ऐलान किया गया था तो अगर उसका जो भी उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी किसी को भी जो है कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई में लाई जाएगी। यानी आज डाडा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरी तरह से जो है पुलिस फोर्स आज गांव में तैनात है। और साथ ही आपको बता दें कि ड्रोन से भी जो है पूरे क्षेत्र में निगरानी रहेगी, ताकि जो भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से एक बड़ी खबर दे दे। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज आज बैठक करने जा रहे हैं। पंचायती राज निदेशालय में 2 बजे विभाग की समीक्षा सतपाल महाराज करेंगे। समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है। पिछली बैठक में सतपाल महाराज ने ब्लॉक प्रमुखों को वीडियो की एसीआर लिखने की बात कही थी और आज देखिए आज फिर से समीक्षा बैठक होने जा रही है। जिन मुद्दों पर पहले बात की गई थी उस पर आज बात होगी। इसके साथ साथ आने वाले समय के लिए तैयारी क्या किस तरीके की होनी चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा संभव है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, 4 धाम यात्रा रूट के अस्पतालों में बढ़ेगी स्वास्थ्य सुविधाएं, ये फैसला हुआ है। और ईसीजी सुविधा एवं चिकित्सकों की व्यवस्था देखेंगे सीएमओ। जिला अस्पताल में होगी डैशबोर्ड की स्थापना, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए और 104 हेल्पलाइन से जोड़ी जाएगी टेली कंसल्टेंट चिकित्सा, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत यात्रियों को ना हो। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश है। 104 हेल्पलाइन से भी इस पूरे प्लान को जोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी यात्री को अगर स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कत होती है तो वो तुरंत इसकी जानकारी दे पाए, उसे इलाज मिल पाए। और अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस की ओर से चंपावत उपचुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी जल्द चंपावत दौरे पर पहुंचेंगे। दौरा करके जल्द ही वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। 3 विधायकों मनोज तिवारी, खुशहाल सिंह अधिकारी और भुवन कापड़ी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इस बार विधानसभा में प्रत्याशी रहे हिमेश खरकवाल और उपचुनाव में दावेदारी करने वाले अन्य लोगों से भी चुनाव प्रभारी बात करेंगे। कांग्रेस प्रभारियों की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। प्रभारियों की रिपोर्ट पीसीसी को मिलने के बाद हाईकमान प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, प्रदेश में बढ़ रही जंगलों में आग की घटनाएं और प्रदेश के दोनों मंडल गढ़वाल और कुमाऊं में आग से जलकर जंगल तबाह हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वनाग्नि के 124 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। प्रदेश भर में अब तक कुल 1216 घटनाएं घट चुकी हैं। गढ़वाल क्षेत्र में 523, कुमाऊं क्षेत्र में 625 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, जबकि 68 संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र में शामिल हैं। अब तक कुल 1872 हेक्टेयर जंगल प्रभावित भी हो चुके हैं और 50 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है। लेकिन जंगल की आग अभी भी नहीं बुझ रही, ना वन विभाग के बड़े और कड़े एक्शन इस पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं बागेश्वर में बैजनाथ रेंज के जंगलों में आग लग गई और ये आग आबादी वाले इलाकों तक पहुंच गई, जिस वजह से सिमार गांव में 9 गौशालाएं जलकर खाक हो गई, जबकि किसानों के पशुओं के लिए रखे गए घास के ढेर भी जल गए। आग की वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसी भी तरीके से किसानों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जो अब जंगल की आग है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचा रही है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में कोरोना की। उत्तराखंड में भी कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कोरोना के 16 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2 मरीजों की मौत हो गई है।
और 2 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 87 पहुंच चुकी है। तो देखिए एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 87 अब तक एक्टिव केसेस हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे का आंकड़ा 16 है। 2 मरीज जिन्होंने कोरोना को मात दी है स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं राज्य में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सौरभ बहुगुणा को गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा धामी सरकार में पशुपालन कौशल विकास मंत्री हैं। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को लेकर अल्मोड़ा में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड की रोकथाम के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में इसके इंतजाम हो चुके हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग कोविड को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है। उधर कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट ने नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहीद राजेश रावत पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर राज्य आंदोलनकारी काफी नाराज हैं। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि इस तरीके की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर मीना बिष्ट ने अपने बयान पर सफाई दी है। इस प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो विरोधी रहा हो, चाहे वो राज्य का पक्षधर रहा हो, चाहे विपक्षधर रहा हो, कभी इतने हल्के शब्दों का प्रयोग, इतनी भाषा, इस गंदी भाषा का प्रयोग किसी ने नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है और राज्य आंदोलनकारी मंच तमाम उन राज्य आंदोलनकारियों शहीद परिवारों के जो है उनके सम्मान में इसकी कड़ी भर्त्सना करता है कि जो उनके सम्मान में कोई भी अगर ठेस पहुंचेगी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने मेरे से कोई राय नहीं ली, मतलब वहाँ पे हमारा कोई मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब हम जब पार्षद किस काम के हैं, इसलिए मैं शहीद के ऊपर ऐसे नहीं बोलना चाहती। शहीद मेरे परिवार से भी है, खुद मेरे भाई को भी लगी है गोली। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं किसी का अपमान करना चाहूँ या कुछ। और अब पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में मसूरी में भी इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्यटन सीजन को लेकर एसडीएम ने मॉल रोड का निरीक्षण किया। मॉल रोड को लेकर सैलानियों में क्रेज रहता है और यही वजह है कि इसे और खूबसूरत लुक देने की कोशिश हो रही है। आने वाले समय में मॉल रोड आपको और खूबसूरत दिखाई देगा।